प्रकाश ज्ञान में संलग्न। हमारा आपका दायित्व है कि हम अपने जीवन को ज्ञान विज्ञान से मंडित करें, समलंकृत करें। विद्या और कला दोनों में निष्णात हमारा जीवन हो, व्यक्तित्व हो। वाणी की प्रधानता से जिसकी सिद्धि होती है उसका नाम विद्या है। मौन रहकर भी जिस कृत्य का संपादन होता है, चटाई वीणा आदि, उसका नाम कला है। शुक्र नीति आदि में 32 विद्या 64 कला है। समाधि में वह प्रतिष्ठित होता है, ख्याति प्राप्त करता है। हमारे आपके जीवन में ग्रहण और त्याग की परंपरा चलती है। स्वतंत्र कर्ता, वैयाकरणों का सिद्धांत है कि कर्ता स्वतंत्र है। त्याग के समय शब्द का विसर्जन वाक इंद्रिय के द्वारा होता है। छोटे जो बच्चे होते हैं, जानकारी का जितना क्षेत्र होता है, बोलने का भी उतना ही क्षेत्र होता है। लेकिन सयाने व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, ज्ञान में हम आप परतंत्र हैं। प्रमाण के अधीन ज्ञान की सिद्धि होती है, लेकिन कर्म में हम स्वतंत्र हैं। बोलते समय सावधान रहने की आवश्यकता है, हमने संकेत किया। महाभारत में यह तथ्य उद्भाषित किया गया है कि विद्वान मनीषी भी अधिक न बोलें। अधिक बोलेंगे तो उनकी वाणी में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोष का संचार हो ही जाएगा। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रीहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयं तपुच्यते श्रियते कामात् क्रोधोऽभिजायते। उदाहरण बहुत अच्छा है। दिया सलाई ले लीजिए, तिल्ली के अग्रभाग में फास्फोरस का अंश होता है। यूँ घिसकर आग प्रकट कीजिए। अग्नि का स्वभाव क्या है? अपने अभिव्यंजक संस्थान को ही आग दग्ध करती हुई प्रकट होती है। ठीक इसी प्रकार क्रोध भी अपने अभिव्यंजक संस्थान को दूषित करता हुआ, दग्ध करता हुआ साफ प्रकट होता है। आश्रय और विषय दोनों के लिए हितप्रद हो, जीवन में यह ध्यान रखना चाहिए। हमने संकेत किया, जहाँ हम परतंत्र हैं वहाँ देवता स्वतंत्र हैं। भद्रम करणे भी शांति पाठ के माध्यम से वैदिक ऋषियों ने यह शिक्षा दी कि अधिदैव देववृंद का नाम है, देवताओं से प्रार्थना करें। कानों के द्वारा भद्र श्रवण हमें सुलभ हो, नेत्रों के द्वारा भद्र दर्शन प्राप्त हो, संकेत है। लेकिन मैं एक अद्भुत तथ्य रामचरितमानस के माध्यम से यहाँ व्यक्त करना चाहता हूँ। सावधान। विषय करण सुरजीव समेता सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपत सोई।
राजनीति की परिभाषा जानते नहीं और राजनेता बन के घूम रहे। सुनिए, हमारे वाक्य को संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव ने, महासचिव ने, मैंने उनको संकेत करके एक वाक्य बोला था, अपने शब्दों में ढाला। सावधान होकर सुनिए। विकास, पर्यावरण और राजनीति तीनों को मिलाकर के आप परिभाषा कीजिए, पूरे विश्व का उत्कर्ष होगा। फिर से सुनिए, विकास, पर्यावरण और राजनीति तीनों में सामंजस्य साध करके परिभाषा कीजिए। राजनीति की ऐसी परिभाषा हो जो पर्यावरण और विकास के अविरुद्ध और अनुकूल हो। मैं यहाँ दे रहा हूँ परिभाषा, किसी को कोई त्रुटि लगे तो बड़ी आस्थापूर्वक हाव भाव चाव से हमको बता सकते हैं। सुनिए, वेदादि शास्त्र सम्मत विकास की परिभाषा क्या हो सकती है? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति की परिभाषा है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। छोटा वाक्य बोलूं तो भोग और मोक्ष के अविरुद्ध आत्मा में ही सबका समावेश हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि वैज्ञानिक भी बैठे और हम लोग जो दर्शन शास्त्र को जानने वाले हैं वो भी बैठे, विज्ञान में और दर्शन में सामंजस्य स्थापित हो। हमारे यहाँ जिसको सत्वगुण कहा गया, आजकल वैज्ञानिक भाषा में उसे क्या कहा जाता है? हमारे यहाँ जिसको रजोगुण कहा गया, प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह, अवष्टम्भ, अवष्टम्भात्मक तमोगुण है, उपष्टम्भात्मक रजोगुण है, प्रकाशात्मक सत्वगुण है। हम जिसको सत्वगुण कहते हैं, आजकल वैज्ञानिक उसको क्या कहते हैं? हमारे यहाँ क्रिया शक्ति जो रजोगुण है, आजकल के वैज्ञानिक उसे क्या कहते हैं? हमारे यहाँ अवरोधक जो तमोगुण है, उसको आजकल के वैज्ञानिक क्या कहते हैं? हम दीप प्रज्वलित करते हैं, दीप का पात्र होता है, उसमें घृत या तेल स्निग्ध पदार्थ रखते हैं, फिर बत्ती रखते हैं। तमोगुण का द्योतक है पात्र, रजोगुण का द्योतक है स्नेह, सत्वगुण का द्योतक